हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं का फिजिक्स, ठीक है, जो कि इसे हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उससे आगे हम लोग जानेंगे आज प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, और उसके नियम के बारे में जानेंगे। उससे पहले जो भी कुछ इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? कहता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? तो हम कहेंगे जब किसी स्रोत से प्रकाश निकलती है और किसी वस्तु पर टकरा करके रिटर्निंग होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये लिखा हुआ है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु से टकराया और वहाँ से जब रिटर्निंग हो गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश निकला, ठीक है, यानी कि टॉर्च से निकला और टॉर्च से निकलने के बाद किसी वस्तु से टकरा करके लौट गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आता है किरण आरेख। किरण आरेख क्या होता है? तो कहता है प्रकाश के किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को, यानी कि जो प्रकाश जिस तरह से जाता है उसको जब हम लोग किरण आरेख से दर्शाते हैं, यानी कि इस तरह से डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, यानी कि लाइन से दर्शाते हैं, तो वो भी हम उसको क्या कहते हैं? किरण आरेख। क्या? प्रकाश के किरणों के पथ को, यानी कि प्रकाश के जो किरण होते हैं उसके पथ को, यानी कि पथ मतलब होता है रास्ता, उसको जब हम दर्शाते हैं, जिस चित्र के द्वारा दर्शाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश के किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आता है कुछ इंपोर्टेंट जो कि अपतन और परावर्तन के नियम में काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले होता है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ये सब जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको जब ये आपको समझ में आएगा तो आगे आपको अच्छे से समझ में आएगी आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, ठीक है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, सब इसमें जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपतित किरण क्या होता है। नाम है आपतित किरण, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? किसी स्रोत से आ रही किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि किसी भी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, यानी कि किसी भी चीज़ से जब प्रकाश की किरण आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। यानी कि जो आने वाली किरण होती है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। या उसका एक और डिफिनीशन है, या क्या, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि जब किसी सतह पर कोई किरण पड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। यानी मान लीजिए ये मेरा सतह है और इस सतह पर कोई किरण पड़ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? आपतित किरण, ठीक है। यानी कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं किसी स्रोत से आ रही किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी स्रोत से कोई किरण आ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण, ठीक है। आगे आता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है? कहता है जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, ठीक है। यानी कि जिस माध्यम से, कोई माध्यम से, मान लीजिए कि सघन माध्यम से, तो कहता है जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण, यानी कि ये किरण जिस माध्यम से चल करके आती है और सतह पर पड़ती है और दर्पण से टकरा करके, यानी कि दर्पण से टकरा करके उसी माध्यम में फिर लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश के परावर्तन का तो उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपतित किरण आया, ठीक है, आपतित किरण आया, टकरा करके फिर उसी माध्यम में लौट गया, यानी कि जिस रास्ता से आया उसी के दिशा की दूसरे रास्ता से होकर के गुजर गया, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण का मतलब जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में चले जाना, ठीक है, तो हम उसको कौन किरण कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। यही लिखा हुआ है, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में, यानी कि जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में फिर से रिटर्निंग हो जाती है, यानी कि लौट जाती है, तो उसको हम प्रकाश के परावर्तित किरण कहते हैं, यानी कि हम परावर्तित किरण कह सकते हैं, ठीक है। आगे आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? कहता है जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण, यानी कि ये जो किरण है आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, ठीक है, यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, यानी कि सतह पर टकराया आपतित किरण, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। आपतन बिंदु जिस सतह पर टकराएगा आपतित किरण उसी को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु, ठीक है। आगे है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? तो कहता है किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, यानी कि कोई समतल सतह, मान लीजिए समतल सतह है, इसके किसी बिंदु पर खींची गई लंब, यानी कि इस पर जो हम लंब खींचेंगे उसी को हम उस बिंदु पर क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। यानी कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, कोई समतल सतह है, ठीक है, यानी कि समतल सतह है, इस पर खींची गई कोई लंब, यानी कि इस पर कोई लंब खींचेगा तो हम इसी को क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं, ठीक है। आगे है अपरावर्तित किरण,
ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, आइए जानते हैं। चलिए आगे है आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कहता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, यानी कि आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, यानी कि जो भी आपतन बिंदु पर जो भी अभिलंब खींचे गए हैं उससे जो कोण बनती है उसी को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। आगे है परावर्तन कोण। परावर्तित क्या होता है, तो ये होता है परावर्तित, ये आपतित किरण से बनती है और ये परावर्तित किरण से बनती है, यानी कि ये आने वाली किरण से बनती है और ये रिटर्निंग जाने वाली किरण से बनती है, ठीक है। परावर्तित किरण यानी कि ये परावर्तन कोण क्या होता है, तो कहता है परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, यानी कि परावर्तित किरण, ठीक है, और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एक चित्र द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है, हम ये मेरा क्या है, ये मेरा समतल दर्पण है, ठीक है, और पहले बता चुके हैं कि आपतन कोण क्या होता है, सॉरी आपतित किरण क्या होता है इसके बारे में। तो आपतित किरण क्या होता है, तो किसी माध्यम से आ करके सतह पर पड़ती है, उसी को आने वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं आपतित किरण। ये मेरा कौन किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण, ये मेरा आपतित किरण है, ठीक है। और ये क्या किरण हो जाएगा, यानी कि ये इधर से ये जा रहा है तो ये आपतित किरण होगा, और ये यहाँ से टकरा करके रिटर्निंग हो रहा है, ठीक है, यानी कि दूसरे एरिया में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ये मेरा क्या हो गया, यानी कि ये जो है मेरा आपतित किरण हो गया और ये जो मेरा है क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। और ये मेरा समतल दर्पण है और ये जो मेरा है ये आपतन बिंदु है, ठीक है। यानी कि आपतन बिंदु क्या होता है, किसी सतह पर जिस पर आपतित किरण पड़ती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है, जो कि पिछले टॉपिक में देख चुके हैं, ठीक है। और ये जो मेरा क्या है, ये अभिलंब है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये अभिलंब है, ठीक है। यानी कि ये अब आपतन कोण क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण ये, और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, आपतन बिंदु पर ये लंब खींचा गया अभिलंब, इसके बीच यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित कोण कहते हैं, ठीक है, आपतन कोण कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण, ठीक है। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण, ठीक है। तो परावर्तन कोण क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए, यानी कि परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, यानी कि ये अभिलंब और परावर्तित किरण से जो कोण बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। ये देखिए ये परावर्तित किरण है और ये मेरा क्या है, अभिलंब है, यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, परावर्तन कोण, ठीक है। ये मेरा है परावर्तन कोण, ये है अभिलंब, ये मेरा समतल दर्पण है, ये सब चित्र द्वारा समझ गए, ठीक है। ये आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और उसी माध्यम में देखिए जिस माध्यम से ये किरण जा रही है आपतित किरण, उसी माध्यम में ये परावर्तित किरण भी रिटर्निंग हो रही है, ठीक है। तो ये मेरा आपतित किरण और ये परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। जाने वाली रेखा को आपतित किरण और रिटर्निंग जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं। ये मेरा अभिलंब हो गया और ये मेरा समतल सतह हो गया, ये मेरा आपतन बिंदु हो गया, ये आपतित कोण हो गया, ये परावर्तित कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।